नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से लगातार हिंदुओं के प्रति अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं और जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है उसके बाद से हिंदुओं के खिलाफ जो आक्रोश है लोगों के अंदर, कट्टरपंथियों के अंदर जो हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत भरी पड़ी है, वो आए दिन उसकी तस्वीरें हम लगातार देखते हैं। और नतीजन सोमवार को हमने देखा कि इस्कॉन के एक संत चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल वो ढाका से चटगांव की तरफ अपनी यात्रा पर थे। सिविल ड्रेस में कुछ अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, वो अपने आप को बांग्लादेश सरकार के अधिकारी बताते हैं, इंटेलिजेंस के लोग वहां पर बताते हैं और इसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उस गिरफ्तारी के बाद से लगातार जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अब तक हिंसा की जा रही थी, हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार किए जा रहे थे, वो तो एक तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू यहाँ पर भी लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी सुरक्षा की मांगों को लेकर लगातार यहाँ पर आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि भारत और बांग्लादेश के राजनीतिक लिहाज से अगर इसे देखा जाए तो अभी ये जो गिरफ्तारी की गई है कहीं ना कहीं भारत की राजनीति पर और भारत की पृष्ठभूमि पर एक बहुत बड़ा एक तरीके से आप समझिए कि परेशानी भी है भारत की पृष्ठभूमि के लिहाज से। चूंकि अक्सर हमने देखा है कि भारत और बांग्लादेश की जो कूटनीतिक संबंध है, जो राजनीतिक संबंध है, उस लिहाज से आपसी भाईचारे को हमेशा यहाँ पर जिक्र किया गया, आपसी सौहार्द को हमेशा यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है। लेकिन बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट होता है और उसके बाद ये जो तस्वीर निकलकर सामने आती है, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के, भारत के और साथ ही साथ हिंदुओं के प्रति जो तस्वीर है और उनके रवैये को लेकर एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा करता है। हालांकि गिरफ्तारी बांग्लादेश में हुई है, लेकिन उसका असर भारत पर भी साफ तौर पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। किस लिहाज से पड़ता हुआ नजर आ रहा है, आप ये भी समझिए कि एक तरफ जहां बांग्लादेश में उनकी गिरफ्तारी की गई, कट्टरपंथियों की ओर से साफ तौर पर यह मांग की जा रही है कि इस्कॉन को बैन कर देना चाहिए और कहीं ना कहीं अब ये प्रश्न चिन्ह जो है वो उनके खिलाफ यहाँ पर उठते हुए, सरकार के खिलाफ बांग्लादेश की उठते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो कि ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर के कई अलग अलग देशों में ये संस्था व्याप्त है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना तो जरूर करते हैं, लेकिन उसके अलावा कई ऐसे जो संस्थाएं हैं, कई ऐसे सेवा भाव से भी कई ऐसे काम होते हैं जो इस्कॉन की ओर से चलाए जाते हैं और कई कार्यक्रम भी जो होते हैं वो इस्कॉन की ओर से चलाए जाते हैं। और इन सब के बीच बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने इस्कॉन को बैन करने की मांग की, हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी, लेकिन हाईकोर्ट की ओर से इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। और इसका सीधा असर और इसका क्या संबंध पड़ेगा वो भारत से भी जोड़कर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से पहले जब भी बांग्लादेश जाते थे, वो शेख हसीना से जब भी मुलाकात करते थे, वहां की जो ताजा हालात होते थे, चाहे वो हिंदुओं के संदर्भ में हो या भारत और बांग्लादेश के रिश्ते के संदर्भ में हो, वहां पर पीएम मोदी चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी जानकारी ये भी है कि कट्टरपंथियों ने जो मांग तो की थी कि इस्कॉन को बैन कर दिया जाए, उसके खिलाफ जो याचिका दाखिल की उसको तो खारिज कर दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ भारत में भी एक अभी बड़ी बैठक बुलाई गई है। दरअसल देखिए, आप सभी को पता है कि भारत में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, अलग अलग बिल को लेकर, अलग अलग यहाँ कानून को लेकर चर्चा की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो बांग्लादेश अपने पड़ोसी देश में जो घटनाक्रम हो रहे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चर्चा की जा रही है और संसद में इसी के लिहाज से एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में शामिल होंगे और जो स्थिति फिलहाल बांग्लादेश में बनी हुई है उसे लेकर गंभीर यहाँ पर चर्चा होने की भी बात कही जा रही है। लेकिन आपको बता दें, चूंकि भारत की भी ओर से अपने बयान दिए गए थे और इस गिरफ्तारी का आधार भी पूछा गया था, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश सरकार की भी ओर से अपने अपने तथ्य यहाँ पर रखे गए थे। हालांकि इस क्रम में आगे क्या कुछ होता है ये भी देखना दिलचस्प होगा, लेकिन निश्चित तौर पर जब से चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल बांग्लादेश में और भी ज्यादा खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि इस क्रम में आगे क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं और क्या कुछ यहाँ पर बांग्लादेश सरकार की भी ओर से पहल की जाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज स्टेट। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।